ठीक है। तो जहाँ तक मैंने पढ़ाया था उसके आगे का पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो कहाँ से पढ़ेंगे। मैं आपको बेटा मोशनल ईएमएफ के बारे में समझाया था, मोशनल ईएमएफ के बारे में पढ़ाया था, है ना। और आप में से बहुत बच्चे कह रहे हैं सर क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, थोड़ा रुक जाओ, आज मैं थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन बनने भी लगेगा। डोंट वरी रहना बेटा, ठीक है। क्वेश्चन भी बनेगा, बहुत अच्छे से बनेगा। तो आइए बेटा आज हम लोग पढ़ते हैं। देखिए मोशनल ईएमएफ तो मैंने आपको पढ़ा दिया था, और आई होप सो कि रिवीजन करो, पहले रिवीजन करो, जो चीज़ पढ़ा उसे लिख के समझो, और उसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे बेटा, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन, देखो बेटा ये सेल्फ इंडक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए सेल्फ इंडक्शन क्या है, इसे जरा ध्यान से देखिएगा। सेल्फ इंडक्शन, तो देखिए बेटा सेल्फ इंडक्शन क्या है, बहुत आराम से समझना, चीज़ें बहुत आसान है। वाकई में मैं कहूँ तो बहुत इजी है ये टॉपिक, और आप बस ध्यान से सुनोगे और टाइमली लॉगिन कर चुके होगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, है ना। टाइमली लॉगिन करना पड़ेगा तो आप क्लियरली समझ जाओगे। जो बच्चे अभी लेट आएंगे देखना उनको कुछ नहीं आएगा समझ में। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है बेटा, इसे समझने के लिए जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने एक कॉइल लिया, लेट अस सपोज एक कॉइल है बेटा, और यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है। बहुत ध्यान से समझना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये ध्यान से सुनिएगा, बहुत आराम से सुनिए। ये कॉइल है बेटा, और इसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा। चलो भाई ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये कॉइल का एरिया आप देख रहे हैं, इस कॉइल के एरिया से मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है, यानी फ्लक्स पास कर रहा है। इस कॉइल की एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहा है, तो क्या फ्लक्स पास हो रहा है? यस, फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ा करते थे कि जब फ्लक्स पास होगा तो इसमें इंडक्शन होगा, मतलब फ्लक्स जब चेंज करेगा तो इंडक्शन होगा। ये हम लोग ईएमआई में पढ़ते थे। ये मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज करेगा, फ्लक्स चेंज करेगा, तो इसमें इंडक्शन होगा। इंडक्शन कैसे? करंट फ्लो होगा, वो तो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर बेटा हम क्या कर रहे हैं, कॉइल तो ले रहे हैं लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं ले रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं, है ना, मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब ये कॉइल है, बिल्कुल ध्यान सुनना। अब इसमें करंट फ्लो करा, ये मैंने करंट फ्लो कराया, करंट किसी सेल की वजह से करंट फ्लो कराया, मैंने करंट फ्लो कराया, ध्यान से समझना। अब मैंने जब करंट फ्लो कराया बेटा, देखिए करंट फ्लो कर रहा है, तो ठीक है भाई करंट फ्लो कर रहा है। क्या हम जानते हैं इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा? यस, मैंने आपको ऐसे बताया भी था कि जैसे कॉइल, इसमें करंट पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके मैंने प्लॉट करा था, आपको शायद याद भी होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे करके ऐसे प्रोड्यूस होता है बेटा, इसको समझो ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे करके प्रोड्यूस होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ? इस करंट की वजह से, जो करंट इसमें पास हो रहा उसकी वजह से। और जैसी करंट की वजह से करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगा। तो कॉइल का जो एरिया दिखाई दे रहा है, क्या इससे मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा है? तो यस, क्योंकि इतने एरिया से फील्ड लाइंस पास हो रहा है तो वी गेट द मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी बेटा जब आप इसमें करंट पास कराते हैं तो हमें इस कॉइल की एरिया से फ्लक्स मिलता है, मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो यहाँ पर मिल रहा है बेटा, किसकी वजह से मिल रहा है? इस करंट की वजह से, क्योंकि करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगा, वह कॉइल के एरिया से पास करेगा तो वी विल गेट द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। ये लाइन समझ में आ गई, है ना। तो जब भी कॉइल से करंट पास कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड उस एरिया से पास करेगा, कॉइल के एरिया से पास करेगा तो वी गेट मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, अब एक काम करो, अब इस करंट को बदलो। इस करंट जो करंट फ्लो रहा बेटा कॉइल में, इस करंट को या तो बढ़ाओ या घटाओ। इस करंट को या तो इंक्रीज करो या फिर डिक्रीज करो। तो आप मान लीजिए इंक्रीज करते हैं, अब आप इंक्रीज करते हैं तो करंट जब इंक्रीज करेंगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेगा बेटा? यस, जब स्ट्रॉन्ग करंट रहेगा बेटा तो फील्ड लाइंस भी बहुत सारी हो जाएगी। तो जब आप करंट इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे तो इस एरिया से जो फील्ड लाइन पास हो रहा बेटा, वो फील्ड लाइंस चेंज होगा, दैट इज फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा।
उदय प्रताप, ये जो कल मैंने व्हील कराया था, व्हील में जो स्पोक्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ स्पोक्स पे डिपेंड नहीं करता बेटा, तो मोशनल ईएमएफ होता है वो नंबर ऑफ स्पोक्स से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, नंबर ऑफ स्पोक्स से इंडिपेंडेंट होता है, स्पोक्स कितने इस पर डिपेंड नहीं करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ गई? चलिए पढ़ना लिखना शुरू करते हैं। ठीक, चलिए आज तो कुछ बच्चे टाइम पर हैं, वेरी गुड बेटा, बहुत सही। अब देखिए, तो मैं बता रहा था जब आप करंट को बदलोगे तो क्या इससे मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगा, तो यस, और हम जानते हैं फैराडे ने कहा था अगर किसी कॉइल की एरिया से फ्लक्स यहां बदला तो उस कॉइल में करंट और ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना। और ये देखिए लूप क्लोज्ड है तो जो करंट होगा, इंड्यूस करंट भी इसी कॉइल में फ्लो करेगा, ये करंट किसी सेल की वजह से होगा और इंड्यूस करंट भी इसी सेम कॉइल में फ्लो करेगा। थोड़ा सा करंट जो है आप समझिए बेटा, यहाँ दो करंट फ्लो करेंगे एक तो ये सोर्स वाला करंट किसी सेल के ऐसे करंट फ्लो करेगा और एक इंडक्शन के ऐसे इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पर बेटा इसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ मतलब क्या हुआ कि खुद के ही करंट के ऐसे जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, उस फ्लक्स में जैसी चेंज हुआ तो उसमें इंडक्शन उसी सेम कॉइल में होता है और इंड्यूस करंट भी उसी में फ्लो होता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्शन। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो हम बोलते हैं when electric current passes through या passing through a coil, then we get magnetic flux through the area of the coil we get magnetic flux through the area of the coil coil के एरिया से हमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज मतलब मिलेगा। now on changing the current यानी बेटा जो कॉइल में करंट पास हो रहा है उसे चेंज करते हैं। नाउ चेंजिंग द करंट, ठीक है, द मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बेटा, चेंज करता है। यानी जब आप इस करंट को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस and hence induction takes place in the coil induction takes place in the coil ठीक है बेटा। तो now on changing the current the magnetic flux changes and hence induction takes place in the coil. This is called self induction. इसी को क्या बोलते हैं बेटा, सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ वर्ड क्यों लगा रहे हैं आपके समझ में आ रहा होगा कि कॉइल में जो करंट पास हो रहा है उसी करंट के वजह से फ्लक्स मिलता है और करंट चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होगा तो इंडक्शन उसी सेम कॉइल में होगा। दिस इज कॉल्ड द सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन से इस कॉइल में करंट और ईएमएफ इंड्यूस होगा, है ना। यानी कि ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन करंट एंड ईएमएफ इंड्यूसेस इन द कॉइल, है ना। ये भी लिख देता हूँ, ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन, बहुत आराम से सुनना बेटा। ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस इन द कॉइल, ईएमएफ एंड करंट इंड्यूस इन द कॉइल में करंट और ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो कुल मिलाकर के ये बहुत सिंपल सी कहानी है सेल्फ इंडक्शन। यहां तक मैंने आपको आराम से समझाया बिना किसी लफड़े के, है ना बेटा। अब देखिएगा बेटा, मैं इसे मिटा रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बोलिएगा।
जल्दी जल्दी बेटा जल्दी। जल्दी रिस्पॉन्ड करिए। ओके जैन, वेरी गुड बेटा। अब समझिएगा ध्यान से जो मैं आगे बताने जा रहा हूं बेटा, है ना, समझिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से। मिटा दूं, आप लोगों ने लिख लिया इसे? जल्दी से लिख लो, मैं आधे मिनट का वेट कर रहा हूं बेटा, जल्दी से लिख लो इसे, जल्दी अभी लिखना प्लीज। हो गया? चलिए मिटाता हूं बेटा। देखिए ध्यान से, अब यहां पर बेटा बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर इट इज फाउंड दैट, देखो बेटा ध्यान से देखना, इट इज फाउंड दैट, जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से समझना। ये पाया गया बेटा, देखिए जब आप इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो कॉइल के एरिया से फ्लक्स मिलेगा, है ना। करंट बढ़ाएंगे तो फ्लक्स क्या होगा? बढ़ेगा। करंट घटाएंगे तो फ्लक्स क्या होगा? घटेगा। करंट जीरो कर देंगे, कोई करंट नहीं फ्लो करा तो फ्लक्स नहीं मिलेगा। इस करंट की वजह से फील्ड नहीं प्रोड्यूस होगा तो करंट फ्लक्स भी नहीं मिलेगा। करंट जीरो रहेगा तो नो फील्ड नो फ्लक्स। करंट पास करेगा तो फील्ड मिलेगा तो फ्लक्स मिलेगा। करंट बढ़ाओगे फील्ड बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा। तो इट इज फाउंड दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स through the coil is directly proportional to the current passing through the coil। ये पाया गया है बेटा, it is found that इस कॉइल से जो फ्लक्स मिलेगा, इस कॉइल की एरिया से जो फ्लक्स मिलेगा बेटा, वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। phi is directly proportional to I। और यहाँ पर बेटा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट देंगे L, है ना, phi equal to Li। यहाँ पर बेटा L एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसे कहा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस इसे हम बोलते हैं बेटा सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, जिसकी एसआई यूनिट होती है हेनरी, है ना बेटा। एसआई यूनिट में लिख देता हूं, चलो एसआई यूनिट अलग से लिख देता हूं। सेल्फ इंडक्टेंस की एसआई यूनिट ऑफ एल जो होता है बेटा वो हेनरी होता है। कितना होता है? हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस की एसआई यूनिट हेनरी होता है। तो द एसआई यूनिट ऑफ एल इज हेनरी। तो यहां पर एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस और कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और इसकी एसआई यूनिट हेनरी होती है। यहां पर बेटा जो एल होता है सेल्फ इंडक्टेंस, ये देखिए ध्यान से, इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये जो बेटा करंट अगर आप बदलोगे, करंट बढ़ाओगे घटाओगे, फ्लक्स उसके अनुसार डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, करंट डबल करोगे फ्लक्स डबल होगा, करंट जीरो करोगे फ्लक्स जीरो होगा। लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, है ना बेटा। सेल्फ इंडक्टेंस ना तो करंट पे डिपेंड करेगा, ना उसमें कॉइल के एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है इस पे डिपेंड करेगा, ना करंट पे डिपेंड करेगा ना फ्लक्स पे डिपेंड करेगा। इट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द कॉइल, number of turns in the coil, size of the coil, medium inside the coil, इन बातों पे डिपेंड करता है। तो L किस पर डिपेंड करता है बेटा? L depends upon the shape, size, turns in the coil and medium inside the coil। यानी बेटा ये ना तो करंट पे डिपेंड करेगा और ना ही फ्लक्स पे डिपेंड करेगा कि कितना फ्लक्स पास हो रहा है या कितना करंट है, इस पर डिपेंड नहीं करेगा, है ना। इसलिए बेटा ये जैसे कॉइल है, फिर किस पर डिपेंड करेगा? कॉइल के शेप पर। इट डिपेंड्स अपॉन, देखिए सबसे पहले शेप ऑफ द कॉइल, शेप ऑफ द कॉइल, कॉइल के शेप पर डिपेंड करेगा।
साइज ऑफ द कॉइल, कॉइल के साइज पर डिपेंड करेगा। दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, कैसा कॉइल में कितने टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। और सबसे जरूरी बात बेटा कि कॉइल में जो अंदर मीडियम है वो मीडियम कैसा होगा, तो मीडियम इनसाइड द कॉइल, यानी मीडियम कौन सा मीडियम है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, तो मीडियम इनसाइड द कॉइल। तो यहाँ पर बेटा ये जो कहानी है, पहली बात तो सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में मैंने आपको बताया, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पर ये पाया गया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो L एक कांस्टेंट टर्म है। जैसे अब कैपेसिटर में याद करो Q बराबर CV पढ़ा था, कैपेसिटी एक कांस्टेंट टर्म है। कैपेसिटर की कैपेसिटी ना तो पोटेंशियल ना तो चार्ज, इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द प्लेट्स इन द कैपेसिटर, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, इन मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। उसी तरह बेटा phi बराबर Li है, phi इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, I इज द करंट इन द कॉइल, L जो है सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है, जिसे आप कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी कहते हैं। इसकी SI यूनिट होती है हेनरी होती है बेटा, है ना, किसी भी कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस हेनरी में बताते हैं। और यहाँ पर L डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ द कॉइल, साइज ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, मीडियम इनसाइड द कॉइल। ठीक है, लिखिए इसे, और कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी बताइएगा। शिवानी, अगर कॉइल ये ओपन रहेगा, अगर ये कॉइल ओपन रहेगा तो इंडक्शन में इंड्यूस करंट नहीं होगा, लेकिन इंड्यूस ईएमएफ होगा। करंट चाहे क्लॉकवाइज जाए चाहे जो ये करंट, ये जो मैंने डायग्राम में करंट दिखाया वो करंट क्या है, किसी सेल की वजह से करंट है। चाहे करंट ऐसे जाए चाहे ये करंट ऐसे जाए, इंडक्शन तो होगा। बस ये करंट जो है चाहे ऐसे जाए चाहे ऐसे जाए, उस करंट को वेरी कराओगे, इंडक्शन होगा, सेल्फ इंडक्शन होगा। हाँ, कॉइल के अंदर जो मीडियम होगा कैसा होगा बता रहे, सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, है ना। तो देखिए मैं लेट आने वालों का नाम ले रहा हूँ। गौरव कुमार लेट आए हैं, प्रज्ञा वर्मा 10:30 पे आई हैं, बेटा थोड़ा जल्दी आया करो। रश्मि पाल भी थोड़ा सा लेट हुई है, समीर सिंह भी लेट हुए हैं, पुष्पांजलि, मुस्कान भी लेट हुई है, गार्गी भी लेट हुई है। देखिए लेट होने वाले इतने सारे बच्चे, गलत बात है बेटा, थोड़ा सा टाइम पे आया करो वरना समझ में कुछ आएगा नहीं, ठीक है। आर्यन उपाध्याय आप गलत ट्रैक पे चल रहे हो बेटा, आर्यन उपाध्याय आप गलत ट्रैक पे चल रहे हो। आप बोल रहे हो कि सर इस कॉइल में ड्यू टू इंडक्शन ओवरऑल ईएमएफ 0 होगा, गलत। मैं बोल रहा हूँ ईएमएफ होगा तभी तो इंड्यूस करंट फ्लो करेगा, इंडक्शन में ईएमएफ आएगा इसके अंदर। आप बोल रहे हो 0 होगा, व्हाट इज मीन बाय 0, ओवरऑल क्यों 0 होगा भाई? देखिए मैं उन बच्चों के नाम ले रहा हूं जो अभी लेट आ रहे हैं। शिवम यादव अभी अभी ज्वाइन करा है, खुशी प्रताप सिंह अभी अभी ज्वाइन करिए। बेटा लेट आओगे तो कैसे समझ में आएगा, ये टॉपिक आपका निकल गया, खत्म हो जाएगा, दिक्कत करेगा आपको, है ना। ऐसे मजे मजे में गलत बात है, पढ़ाई करना है तो टाइम पे आया करो। बता रहा हूं शिवानी, रुक जाओ, पहले जो पढ़ाया वो देखो। मिटा रहा हूं बेटा, मिटा दूं? देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए ध्यान से। अगर मेरे से कहेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ, देखिए बेटा कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ हम लोग पढ़ते हैं माइनस के d∅dt, क्योंकि कॉइल से कॉइल के एरिया से करंट पास होता है, मतलब कॉइल में जब करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मतलब करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स मिलता है।
करंट बदलते हैं तो फ्लक्स चेंज होता है और सेल्फ इंडक्शन होता है। सेल्फ इंडक्शन में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो दिख रहा हूं मैं, तो E इंड्यूस बराबर हो जाएगा -5 की वैल्यू लिखेंगे Li/dt, चूंकि मैग्नेटिक फ्लक्स हमने पढ़ा सेल्फ इंडक्टेंस इनटू करंट L × I। अब यहाँ पर बेटा L को बाहर कर लें तो -L di/dt का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द कॉइल। हम जानते हैं जब करंट चेंज करेगा तभी तो सेल्फ इंडक्शन होगा, तो करंट चेंज होता है, कितने रेट से करंट चेंज हो रहा है, ये -L di/dt इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता बेटा, किसी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ ले तो होता है -L di/dt। और L मैं आपको अभी बताऊंगा, टेंशन मत लो कि L कैसे जल्दी ये देखिए लेट आने वालों में अभिषेक वर्मा, शिवम यादव, ये अभी अभी आए हैं जस्ट। जल्दी, ये समझ में आ गया, जल्दी जल्दी रुको बेटा। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड मी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए बेटा बहुत ध्यान से समझिएगा, चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी, है ना, चीजें बहुत धीरे धीरे क्लियर होती है, एक साथ हर चीज नहीं सीख पाओगे, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। देखिए अब यहां पर समझिए बेटा बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए। देखिए अब जैसे मान लीजिए बेटा मेरे को कहा सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, किसी सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस मुझे सॉल्व करना है। देखिए सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, ध्यान से सुनिएगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। तो देखिए बेटा जैसे ये सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड है, देखिए ये सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड है बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो सोलेनॉइड है इसको ध्यान से देखिए, ये सोलेनॉइड है, इसमें करंट पास कराते हैं हम, है ना। देखिए मैंने करंट पास कराया, मुझे मालूम है कि सेल्फ इंडक्टेंस करंट और फ्लक्स पर डिपेंड नहीं करता है। अब मेरे को यहाँ सेल्फ इंडक्टेंस सॉल्व करना है, तो मैं मानूंगा लेट n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सोलेनॉइड में मैंने माना कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n है, ठीक है। फिर सुनो बेटा, A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड। A क्या बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, बहुत आराम से। फिर देखिए बेटा V इज द वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड, V जो है वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड है, ठीक है, बहुत आराम से सुनना, ठीक। स्मॉल n इज द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, कहीं स्मॉल n की जरूरत पड़े, लेंथ की जरूरत पड़े, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। आराम से मेरी बात समझना, पहले ये टर्म्स मैंने मान लिए। अब देखिए मैं इसका सेल्फ इंडक्टेंस कैसे लिखूंगा, आप ध्यान से सुनना। देखिए पहले तो आप सोलेनॉइड को कैसे समझोगे, जैसे समझो कि बहुत सारी जो चूड़ियां होती है ना, चूड़ियां जो मम्मी आपकी पहनती, चूड़ियां होती है ना, ऐसे समझो एक रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा रिंग, चौथा रिंग, ऐसे करके सब चिपका के रखा हुआ है ना, फील हो रहा है, एक रिंग फिर दूसरा रिंग फिर तीसरा रिंग फिर चौथा रिंग फिर पांचवा रिंग, ऐसे पूरा ये एक बनता है पूरा, ये सोलेनॉइड है बेटा। अब सोचो ध्यान से, जब करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बेटा अंदर, क्या सोलेनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, यस। तो देखो बेटा एक टर्म को पकड़ो, ये रिंग की तरह है ना, लेट अस सपोज अ रिंग, एक टर्म क्या हुआ रिंग, तो रिंग के एरिया से फ्लक्स, एक रिंग से फ्लक्स B × A, ये रिंग ऐसे होता है ना बेटा, ध्यान दो, ये रिंग ऐसे होता है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, एक समझ में आ रही मेरी बात, एक रिंग फिर दूसरा रिंग फिर तीसरा रिंग फिर चौथा रिंग, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रिंग चल रहा है ऐसे। एक रिंग से फ्लक्स कितना होगा, B × A, क्यों होगा, एरिया वेक्टर इधर ही, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही, 0 डिग्री cos 0 डिग्री पर। एंड माना कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड इज n,
कैपिटल एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न। एक टर्न से फ्लक्स होगा बी इंटू एन टर्न से फ्लक्स होगा एन बी। अब याद करो बेटा, किसी लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मैंने पढ़ा था म्यू नॉट स्मॉल एन आई। मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, ये समझ में आ रहा है? किसी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, तो यहां पर म्यू नॉट एन आई, कैपिटल एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न, स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब यहां पर बेटा बहुत ध्यान से सुनेगा, डू यू नो फ्लक्स इज इक्वल टू एल आई? क्योंकि हम जानते हैं किसी कॉइल में करंट अगर पास करेगा और करंट चेंज करेगा तो सेल्फ इंडक्शन होगा। हमें इंडक्टेंस निकालना है तो फाई इक्वल टू एल आई, क्योंकि फ्लक्स होता है वो करंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, फाई इक्वल टू एल आई। और ये समझाया। अब यहां पर बेटा एन म्यू नॉट और स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर मैंने बोला टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो एन से डिवाइड कर दूं। टोटल नंबर ऑफ टर्न में एन से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ही तो आएगा, इनटू आई इंटू ए। आई से आई कैंसिल आउट। देखिए सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ये समझ में आ रहा है? देखिए सबसे पहली बात तो सेल्फ इंडक्टेंस मैंने लिखा, यहां कैपिटल एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अब चाहे तो ये भी लिख दे एन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ध्यान से सुनिएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल में म्यू नॉट 4.10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। कैपिटल एन का क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, स्मॉल एल क्या बेटा? लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। और कैपिटल एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। ये समझ में आ गई बात? इसे लिखिए, कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। जल्दी रिस्पॉन्ड करो बेटा। जल्दी रिस्पॉन्ड करो, जल्दी। चलो, एनी प्रॉब्लम तो नहीं है? अब देखिए यहां पर बेटा आपने लिख लिया होगा, इसे मैं मिटा दूं। चलिए यहां पर बेटा आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए हमने देखा n बराबर म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल है। अच्छा एक काम करो, l से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कर दे चलेगा। और a इंटू एल क्या होगा? एल स्क्वायर है ना बेटा। देखिए मैंने l से नीचे भी मल्टीप्लाई करा, ऊपर भी कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, बिल्कुल। अब मैं इसे मिटा रहा हूं और ध्यान से देखना, क्या ऐसे लिख सकते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम। और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल एन। तो आप यहां पर वॉल्यूम के टर्म्स में सेल्फ इंडक्टेंस लिख सकते हैं म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी। अब ये देखिए ये सेल्फ इंडक्टेंस का दूसरा फॉर्म है। तो किसी सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस म्यू नॉट एन स्क्वायर वी होता है। क्या होता है? म्यू नॉट एन स्क्वायर वी। वी इज द वॉल्यूम, देखिए लिखा हुआ है वी इज द वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड।
Small n is the number of turns per unit length. V naught is the magnetic permeability of air or free space. शिवानी कुमारी, मीडियम वाला पॉइंट में क्लियर करूंगा बेटा, थोड़ा पेशेंस रखो, हैव सम पेशेंस। एक साथ में बताऊंगा तो आएगा कुछ नहीं ना, थोड़ा रुक जाओ, पेशेंस रखो, छोड़ूंगा नहीं, टेंशन मत लो, वो मैं बता दूंगा, बट एक साथ सब बता दूंगा तो समझ में कोई कुछ नहीं आएगा ना। देखिए मैं बिठा रहा हूं बेटा, अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से समझिए। मैं बिठा रहा हूं, देखिए अब यहां पर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड में हमने सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ दिया है ना बेटा। अब ध्यान से सुनना, यहां पर बेटा ये जो चीज हमें समझनी है, भूलना नहीं इसे। यहां पर बेटा सबसे पहली बात तो कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड आप कैसे बनाते हैं? सोलेनॉइड किसी रॉड या पाइप के ऊपर ऐसे करके आप ऐसे वायर लपेटते हैं, लॉन्ग सोलेनॉइड है ना, टाइटली बाउंड लॉन्ग सोलेनॉइड है, आप वायर ऐसे लपेट देते हैं, दिस इज द सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड है बेटा। अच्छा, इसमें हमने देखा कि सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला आया न्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, या फिर आपने देखा म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर इनटू वॉल्यूम, है ना, जब स्मॉल एन यूज करते हैं तो यहाँ वॉल्यूम हो जाता है, कैपिटल एन यूज करते हैं तो ए अपॉन एल आता है, ठीक। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस देखा हमने। अब अगर ध्यान दो तो बेसिकली जो फील करना वो समझो बेटा। देखिए जब आप यहाँ पर करंट को भेजते हैं, जैसे ये करंट आप भेजते हैं, बिल्कुल ध्यान सुनना बेटा, और ऐसे करके आता है, उस समय सेल्फ इंडक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कांस्टेंट करंट है तो फ्लक्स क्या हो गया? कांस्टेंट, कांस्टेंट तो फ्लक्स भी कांस्टेंट, देयर इज नो इंडक्शन, है ना। उस समय केवल वायर में जब करंट जाता है तो करंट के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर होता है, वायर का रेजिस्टेंस होता है वही करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है, ठीक है भाई। लेकिन इफ करंट इज वेरिएबल, या तो करंट इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो, तो जैसे करंट इंक्रीज या डिक्रीज करता, ध्यान देना, जैसे करंट इंक्रीज करता मान लो, तो देखिए ये रिंग पकड़िए, ये एक रिंग पकड़ लीजिए, और इसमें करंट जैसे पास हो रहा बेटा वो वेरी करने लगा। जब करंट कांस्टेंट था तो फ्लक्स कांस्टेंट था, अब ये करंट बढ़ने लगा तो फ्लक्स क्या होगा? बढ़ेगा, और बढ़ते हुए फ्लक्स का अपोज करेगा, इंडक्शन होगा, सेल्फ इंडक्शन होगा, इसमें होगा कि नहीं होगा? इस कॉइल में ये बहुत सारे रिंग है, करंट जब बढ़ता हुआ करंट फ्लो कराओगे तो करंट को पास करेगा कॉइल से, टर्न से, एवरी टर्न से पास करेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, तो कॉइल की एरिया से, जो रिंग है बेटा इसकी एरिया से फ्लक्स बढ़ेगा, बढ़ेगा तो तुरंत इसमें सेल्फ इंडक्शन होगा, और सेल्फ इंडक्शन में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट है वो बढ़ता हुआ करंट, जो करंट बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ता चला जा रहा है, उस करंट के बढ़ने का अपोज करेगा, यानी करंट के रास्ते में रुकावट पैदा कर देगा, बढ़ने से रोकेगा। तो यहां पर दरअसल दो तरह के ऑब्स्ट्रक्शन करंट के रास्ते में आएंगे। जब भी करंट वेरी करता तो दो तरह के ऑब्स्ट्रक्शन होंगे, कौन कौन से? पहला, एक तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, वो तो हमेशा फ्लो होता है, वो तो हमेशा ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेगा, और दूसरा, जब करंट बढ़ रहा है तो इंडक्शन उस बढ़ते हुए करंट का अपोज करेगा। तो बेसिकली क्या होता है बेटा यहाँ पर, या घट रहा है तो घटते हुए करंट का अपोज करेगा। तो बेसिकली क्या होता है बेटा कि इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ये इंड्यूस्ड करंट होगा, वो तब होगा जब करंट वेरी करेगा, या तो करंट बढ़ेगा या तो करंट घटेगा, है ना। इसीलिए हर सोलेनॉइड का अपना एक सेल्फ इंडक्टेंस होता है, हर सोलेनॉइड का अपना एक सेल्फ इंडक्टेंस होता है ना। अगर मैं बोलूं किसी सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस 2 हेनरी है, और फिर मैं बोलूं किसी दूसरी सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस 4 हेनरी है, तो जितना ज्यादा सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो उतना ज्यादा विरोध करेगा, उसमें उतना ही ज्यादा ईएमएफ डेवलप होगा। आप करंट जैसी वेरी कराओगे तो इस वाले में वेरी कराओगे तो इंडक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम अपोज करेगा, बढ़ने का जो करंट बढ़ रहा है उसका अपोज कम करेगा, या करंट घट रहा है तो उसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो कम होगा। लेकिन अगर मैं सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ा दूं,
सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ा दो तो वो करंट के बढ़ने का और तेजी से अपोज करेंगे, इंड्यूस ईएमएफ और ज्यादा हो जाएगा, इंड्यूस करंट और ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा है, सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा है। तो सेल्फ इंडक्टेंस कम तो इंड्यूस ईएमएफ कम, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ भी मैंने निकाला था -8di/dt। अगर ये L कम होगा तो इंड्यूस ईएमएफ भी कम होगा, नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन शो करता है, तो कम आएगा। तो इसलिए बेटा जो सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड डिफरेंट सोलेनॉइड मेरे सामने पड़े हैं, जिसका सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा हो, उसमें गलती से तुम करंट चेंज करके देखो, तुरंत स्ट्रिक्टली विरोध करेगा, बहुत हार्ड विरोध होगा वहां पे, एकदम इंडिविजुअल बहुत कड़ा वाला, बहुत डेवलप फाइन अच्छा वाला डेवलप होगा, और वो करंट के वेरिएशन का अपोज करेगा तेजी से। तो ये एक फील आपके अंदर आना चाहिए, दिस इज द फील। ये फील रहेगा तो आपको समझ में आएगा कहानी क्या चल रहा है। अब यहां पर सुनना बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना, अब जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से देखना। When self inductance of the solenoid is very greater than R, यानी बेटा अगर इस सोलेनॉइड में सेल्फ इंडक्टेंस रेजिस्टेंस से काफी बड़ा आता है, then solenoid is said to be inductor, then solenoid is said to be, देखिए एक नया नाम यहां पर दिया जा रहा है, is said to be inductor, है ना, एक नया नाम दिया गया बेटा इंडक्टर। यानी बेटा सोलेनॉइड को इंडक्टर कब कहेंगे? जब सोलेनॉइड में सेल्फ इंडक्टेंस भी होता है और उसके वायर में रेजिस्टेंस भी होता है। अगर सेल्फ इंडक्टेंस बहुत बड़ा हो रेजिस्टेंस से तो उसे सोलेनॉइड नहीं कह करके इंडक्टर कहेंगे, बोलेंगे इंडक्टेंस ज्यादा होता है इसके अंदर, सेल्फ इंडक्शन ज्यादा होता है इसके अंदर, ये इंडक्टर है। जो जैसा होता है उसका नाम वैसा ही पड़ता है ना, जो कोई बुरा व्यक्ति को बोलते हैं वो बुरा आदमी है, और कोई अच्छा काम करता है उसको बोलते हैं अच्छा आदमी है। उसी तरह से बेटा इसके अंदर इंडक्टेंस बहुत हैवी होता है, इसलिए इसे इंडक्टर बोलते हैं। इसीलिए सोलेनॉइड इज सेड टू बी इंडक्टर, तो कोई परेशान नहीं होगा। तो सोलेनॉइड को इंडक्टर कब बोल रहा है, बहुत क्लियर है। इंडक्टर अगर मैं आगे से बोलूं तो आपको घबराना नहीं है। इंडक्टर एक तरह का सोलेनॉइड ही तो है जिसमें सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होता है, जिसमें सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होता है। ये बहुत सिंपल सी बात है बेटा, लेकिन ये डिस्कस कर रहा हूं जिससे आपको थोड़ा सा चीजें समझ में आए। जल्दी रिस्पॉन्ड करना बेटा। ये देखिए कुछ बालक जो अभी आए, जैसे कि अंजलि सिंह अभी आई है, अभी आई है। गुड मॉर्निंग बेटा, जब क्लास खत्म होने को है तब आपकी एंट्री हो रही है, बहुत बढ़िया। नमन प्रताप सिंह सिसोदिया, ये देखिए अभी आए हैं, थोड़ी देर पहले 4-5 मिनट पहले ही आए हैं यहाँ पे, है ना। टाइम का फॉलो करते नहीं है। कौन सा आपको ट्रांसपोर्ट, बस पकड़ के आना है कि वैन पकड़ के आनी है, या तैयार होके आना है, स्कूल ड्रेस में आना है, घर पे हो आप टाइम पे भी नहीं लॉग इन कर पाते हो बेटा, दिस इज वेरी बैड। और जल्दी रिस्पॉन्ड करो, ये समझ में आया कि नहीं आया जो मैंने अभी समझाया। अभी अनाप शनाप सवाल मत पूछना, जो समझाया वो बताओ आया नहीं आया, कि सर ऐसा होगा तो ऐसा क्या होगा, ऐसा नहीं है तो ऐसा क्या नहीं होगा। रुक जाओ, पहले देखो जो समझाया वो पहले आया कि नहीं आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करिए। आदित्य कुमार, थोड़ा मेरी बात समझो। आपने लिखा क्या नॉर्मल सोलेनॉइड में रेजिस्टेंस की वजह से इंडक्टेंस होगा? गधे, इंडक्टेंस अलग चीज है, रेजिस्टेंस अलग चीज है। किसको कहां जोड़ रहा है? रेजिस्टेंस एक अलग चीज है, इंडक्टेंस एक अलग चीज है। रेजिस्टेंस एक अलग चीज है, इंडक्टेंस एक अलग चीज है, दोनों को अलग अलग समझेंगे। ऐसा थोड़ा बोलेंगे सोलेनॉइड में रेजिस्टेंस की वजह से इंडक्शन होगा। व्हाट इज दिस यार? इंडक्शन होता है करंट में वेरिएशन की वजह से। चलिए ध्यान से देखिएगा बेटा, देखिएगा ध्यान से। अब यहां पे समझना, बहुत ध्यान समझो, चीजें धीरे धीरे क्लियर होगी। मैं क्या बोलता हूं कि आप मेरी बातों को सही मतलब से समझो, है ना। मैं जो बोल रहा हूं उस बात को समझो। आप अपना बुद्धि लगाते इसमें प्रॉब्लम आती है। अरे बैल बुद्धि सोलेनॉइड सेल्फ इनफाइनाइट लेंथ का ही था, तभी तो B = μ0 ni लिया।
आर्यन उपाध्याय, जरा दिमाग लगाइए, लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड V0 नहीं होता है। तो जो मैंने सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड सॉल्व किया तो उसमें सोलेनॉइड कौन सा लिया था? लॉन्ग सोलेनॉइड जो लिया था। हद है भाई। आर्यन उपाध्याय, दिमाग लगा बेटा, क्या पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ क्या रहे हो? मैं लॉन्ग सोलेनॉइड से सेल्फ इंडक्टेंस निकाला और आप मुझसे पूछे सर लॉन्ग सोलेनॉइड से सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? तो बैलमुद्दीन टॉपिक में सोलेनॉइड में तो लॉन्ग ही तो लिया था। हमारे यहाँ खतरनाक प्राणी बैठते हैं, हमें मालूम है बेटा, हमें मालूम है, ऐसे ऐसे खतरनाक खतरनाक लोग बैठे हुए हैं जिन्हें पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं समझ में आता है। ठीक, देखिए अब यहां पर बेटा ध्यान से सुनिए। दूसरी बात बेटा बहुत ध्यान से सुनना, अगर किसी सोलेनॉइड में एयर भरा हुआ है, यानी मैंने आपको बोला था कि सेल्फ इंडक्टेंस मीडियम पर भी डिपेंड करता है। ये सोलेनॉइड है। अच्छा बताइए, सेल्फ इंडक्टेंस इसका अगर बड़ा होता है, क्योंकि इसे इंडक्टर बोलते हैं ना, और इंडक्टर को बेटा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इंडक्टर भी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। ये सोलेनॉइड है जिसे हम ऐसे दिखाएंगे, स्प्रिंग की तरह दिखाएंगे, जैसे पहले स्प्रिंग पढ़ते थे ना, स्प्रिंग की तरह दिखाएंगे। इंडक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। ये इंडक्टर है बेटा। इंडक्टर कब बोल रहा है? जब सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा होगा। पहले समझना ध्यान से, ये इंडक्टर है बेटा। अगर कभी आइडियल इंडक्टर कहेगा, कभी चर्चा होगा आइडियल इंडक्टर की। आइडियल इंडक्टर क्या होता है? तो आइडियल इंडक्टर होता है कि L is high, L is high and R is zero, R is zero। अगर कभी भी आपको क्वेश्चन बोले आइडियल इंडक्टर ऐसा, लेकिन आइडियल तो हो नहीं सकता बेटा। जब भी कोई वायर ऐसे सोलेनॉइड बनाने के वायर ऐसे लपेटोगे तो देयर इज सम रेजिस्टेंस, लेकिन आइडियल के केस में ऐसा मान लेते हैं कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है और ऐसे ऐसे लपेटा, इंडक्टेंस वेरी हाई है, तो हम उसे बोलेंगे आइडियल इंडक्टर। तो कोई भी सोलेनॉइड पहले तो इंडक्टर कहलाता है जब एल बहुत बड़ा होता है, और इंडक्टर को बेटा ऐसे दिखाते हैं। देखिए ये देखिए, ये बनाने का तरीका देखिए। इंडक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, घबराना नहीं है, ठीक है? इंडक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लिखो जल्दी जल्दी। शिवप्रिया, आप वापस से रिकॉर्डिंग देखना। जल्दी। जल्दी बेटा जल्दी। देखिए अब यहां पर बेटा बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा बेटा। अगर मान लीजिए, देखिएगा बेटा ध्यान से, चीजें समझिए धीरे धीरे। अब जैसे थर्ड पॉइंट ये है, ये सोलेनॉइड है। अब सोलेनॉइड में ध्यान से देखिएगा, ये सोलेनॉइड है, इसमें एयर भरा है। इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा बताइए जल्दी। तो अंदर मीडियम है एयर, एयर के लिए मैग्नेटिक परमिटिविटी म्यू0 लिखते हैं, तो म्यू0 n² A/L ये लिखेंगे। अगर सोलेनॉइड में यानी कॉइल के अंदर अगर मैंने कोई दूसरा मीडियम ले लिया है ना बेटा, मीडियम दूसरा ले लिया, अब कोई मीडियम है मैग्नेटिक मीडियम, तो अब मीडियम में जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा बेटा वो म्यू0 की जगह म्यू लिखेंगे, क्योंकि मीडियम तो बदल गया, म्यू आ गया। तो म्यू क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। तो म्यू n² A/L, ठीक है बेटा। अब हम एक काम करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं। पहली बात मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जैसे डाया के लिए, जैसे इसको एक काम करो, पहले इस चीज को समझो। हम जानते हैं बेटा रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का डेफिनेशन पढ़ा था μ/μ0। ये मैंने इससे ठीक पहले वाले चैप्टर में, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में मैंने पढ़ा था मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। उसमें मैंने एक टर्म बताया था रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी।
तो म्यू आर की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा म्यू अपॉन म्यू की वैल्यू हो जाएगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट। क्यों नहीं वैल्यू यहाँ रख देते हैं, ये वैल्यू उठा के रख देते हैं। तो अगर हम किसी सोलेनॉइड में मीडियम भर दें जो कि एयर के अलावा है, कोई दूसरा मीडियम है, तो देखिए म्यू मिलेगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट, यानी म्यू आर इंटू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। और बेटा एन स्क्वायर ए अपॉन एल क्या हो गया, तो ये होता है सेल्फ इंडक्टेंस जब एयर था तब। इसीलिए बेटा यहां पर मैं लिख रहा हूं, सो अगर किसी मीडियम को अगर हम भर दें इसमें, तो नाउ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड दैट इज इंडक्टर, ये म्यू आर टाइम्स हो जाएगा एल एयर के, ये म्यू आर टाइम्स होगा एल एयर के। अच्छा, ये तो कुछ वैसे ही जैसे कैपेसिटर एयर में रहता था तो सी, और जब डाइलेक्ट्रिक भर देते थे तो के टाइम्स होता था के सी। सिमिलरली जब बोलेगा एयर है तो एल है। अब इसमें मटेरियल भर दिए म्यू आर, तो मटेरियल का रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी म्यू आर होता तो म्यू आर टाइम्स हो जाएगा। अब जो होगा इसका सेल्फ इंडक्टेंस वो म्यू आर टाइम्स होगा म्यू आर। डाया के लिए म्यू आर की वैल्यू लेस देन 1, पैरा के लिए म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1, फेरो के लिए म्यू आर की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। ये मैं यानी प्रॉब्लम किसी को जल्दी जल्दी बोलो, इसमें बोलना, कोई अनाप शनाप क्वेश्चन मत पूछना बेटा। इसे ऐसा होगा तो कैसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो कैसा नहीं होगा, वो मत पूछना। पहले जो पढ़ा है वो टॉपिक के बारे में पूछता हूं मैं। ये ऑनलाइन इंटरेक्शन में बेटा अगर आप मुझे इधर उधर के सवालों में फंसाओगे तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा ना। अभी जैसे एक बच्चा परेशान था कि सर मटेरियल भरने पे क्या होगा, क्यों होगा, मैंने बोला पेशेंस रखो, बताऊंगा। देखो मैं खुद भी चाह रहा हूं कि आपको इस तरह से पढ़ाऊं कि आप बहुत सारी चीजें बिना कहे समझ जाओ, बहुत सारी चीजें मैं आपको समझा दूं, आपको दिमाग में आए इससे पहले बता दूं। और जब मैं कहता हूं ओके ओके हो जाएगा तो हो जाएगा, समझो ध्यान से, ठीक है। आपको जो टॉपिक पढ़ा जा रहा है वो पहले टॉपिक पे देखो कि वो टॉपिक में जो स्टेप्स है वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये कैसे, वो आप पूछ सकते हो। बट आप वर्चुअल डाउट मत पूछो बेटा, दिस इज द लाइव इंटरेक्शन, है ना। लाइव इंटरेक्शन में मैं कैसे बताऊं आपके वर्चुअल डाउट्स। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से सुनिए, बहुत आराम से सुनिए। मैं इसे मिटा रहा हूं बेटा, घबराना नहीं। देखिए यहां पर सुनिए ध्यान से। हमने पढ़ा सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखिए बेटा, जैसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए, फोर्थ पॉइंट सुनिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा जो मैं समझाऊंगा, है ना। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई इंडक्टर है, अगर कोई इंडक्टर है बेटा, ध्यान से सुनिए, ये इंडक्टर अब समझ में आता है, इंडक्टर समझ में आता है। इसका मतलब जब ऐसे बनाएंगे तो इसका मतलब एयर कोर है, यानी इसमें हवा है, केवल एयर कोर है। सेल्फ इंडक्टेंस तो बड़ा है लेकिन ये इसमें हवा भरा हुआ है या वैक्यूम है। लेकिन बेटा अगर इंडक्टर ऐसे बना दिया जाए, ऐसे, जिसका मतलब आयरन कोर, इसमें आयरन भर दिए हैं, हम लोग आयरन भरेंगे, क्यों, जिससे म्यू आर बहुत बड़ा हो जाए। देखिए आपने जाना है, आपने देखा है कि एल बराबर होता है म्यू आर इंटू एल एयर। अब मुझे सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा, म्यू आर बढ़ाऊंगा।
और म्यू आर कैसे बढ़ेगा, याद करो बेटा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का म्यू आर 1 से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, 1000 गुना, तो है 1000 इंटू 10, एल बहुत बड़ा आएगा। इसको कैसे बना देंगे, स्प्रिंग जैसा बनाएंगे और ऊपर एक लाइन खींच देंगे, इसको बोलते हैं आयरन कोर। अगर डायग्राम मिलता है तो आप क्या समझेंगे, इसमें अंदर आयरन भरा हुआ है। मीडियम कैसा है, फेरोमैग्नेटिक। मीडियम कैसा बेटा, फेरोमैग्नेटिक मीडियम है ना। मीडियम कैसा है, फेरोमैग्नेटिक मीडियम। जल्दी 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 हो गया। चलिए ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है, देखिए ध्यान से। एनी प्रॉब्लम, किसी को प्रॉब्लम है, जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान देना। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा नहीं होता तो क्या होता, वो सब जवाब दे दूंगा, चिंता मत करो, मुझे पता है क्या क्या सोच सकते हो। आपके दिमाग में क्या क्या थॉट आएगा मुझे पता है, डोंट वरी, बस पहले पढ़ लो, टॉपिक कंप्लीट करोगे, जैसे ही समझ आता होगा सब समझ में आ गया, हाँ सर ये सारी बातें समझ गए, परेशान मत होना, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास यही तक रहने देते हैं, इसके आगे से बाकी बातें करेंगे, है ना। और सारी चीजें रिवाइज कर लेना बेटा, ठीक है, सारी चीजें रिवाइज कर लोगे तो ठीक रहेगा, बहुत कम दिक्कत आएगी। ओके।